नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से हम बीजेपी की ही बातें करेंगे, जो आए दिनों अपने हैरत अंगेज बहानों के लिए फेमस है। जैसे बीजेपी जिसको बोल सकते हैं बहानेबाज जनता पार्टी, जनता की समस्याओं पर बहाने बनाने उसे बखूबी आते हैं। कल से ही इन लोगों ने एक माहौल बनाया हुआ है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की, जिसकी कड़ी निंदा हम सभी करते हैं। एज ए वुमेन मैं भी करती हूँ कि किसी की इवन पुरुषों पर भी ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, किसी का उपहास अपमान नहीं बनाना चाहिए। बाकी वही बीजेपी है जहाँ प्रधानमंत्री मंच से बोल देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे दे देते हैं, बट जब बात अपनी माँ पर आई, अपनी बेटी बहन पर आती है तो लोगों को चुभ जाती है। दूसरों की अगर बेटी बहन होती है तब तक वो सही रहता है। बीजेपी इस चीज़ के लिए चर्चित है कि कैसे वह बलात्कारियों को अपने पार्टी में जगह देती है, पोस्ट देती है। तब तो अभद्रता, सामाजिकता, पारिवारिकता का ख्याल नहीं आता बीजेपी को। और ये बात तकरीबन बिल्कुल वैसे ही है। जब आप इलेक्शन कमीशन के पास अपनी समस्याएं लेकर कॉल करेंगे तो फ़ोन प्रधानमंत्री उठाएंगे या बीजेपी आरएसएस के लोग उठा लेंगे। अगर कोई भी इंसान बीजेपी की निंदा करता है या कटाक्ष करता है, बीजेपी की आलोचना करता है, तो हमारा मीडिया एक प्रवक्ता है ही जो फील्डिंग के लिए हर वक्त तैयार रहती है कि बीजेपी की तरफ से फील्डिंग कैसे की जाए, प्रधानमंत्री की चाटुकारिता कैसे की जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में कहा था, मन से ये चीज़ कही थी कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बच्चे पैदा करने की मशीन, तब तो उन्हें इज्जत सम्मान का ख्याल नहीं आता। क्या मुस्लिम बेटियां, बहन, माएँ वो किसी की इज्जत नहीं होती? मुद्दे से भटकाने का एक अच्छा तरीका बहाना बीजेपी ने खोज लिया है। वो पर्सनल चीज़ों पर आ जाते हैं, क्योंकि वोट चोरी का जो मसला है उसके जवाब ना तो इलेक्शन कमीशन के पास है, ना प्रधानमंत्री के पास है, ना ही अमित शाह के पास है, किसी के पास नहीं है, या फिर वो देने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। तो ऐसी स्थिति में चोर क्या ही बोलेगा। एट द सेम टाइम बिहार में अभी भी वोटर अधिकार यात्रा में हुजूम देखने लायक है। आप देख सकते हैं जनता का कितना रोष है, जब जनता कितनी जागरूक और समझदार हो चुकी है। और ये जो डुओ है राहुल और तेजस्वी का, ये कितना कारगर होता है ये आने वाले चुनाव के परिणाम में दिखेगा। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट 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 चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर।